एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ। तो बस दिन की शुरुआत हो रही है प्यारे प्यारे मेरे फूलों से। नए नए जो फूल मैंने लगाए हुए हैं, तो कुछ इस तरीके से मैंने पूरा जो डेकोरेट किया हुआ है। तो बस एंटर्स में कुछ इस तरीके से लगाए हैं, तो बहुत ही क्यूट से लग रहे हैं। तो बस इस तरीके से सुबह की शुरुआत आज फूलों से ही कर दी है। और ये प्यारे से तुलसी मैया जो एंटर में मैंने लगाए हुए हैं। तो बस इसके बाद जो घर का काम है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज मेरे दिन की शुरुआत जो मेरे प्यारे प्यारे फूलों को देखकर हुई है। तो बस किचन के अंदर एक छोटा सा प्लांट मैंने लगाया हुआ है। तो बस आ गई हूँ बाहर आंगन में। ये टावल है, इसको धूप में सुखा दूंगी क्योंकि आज बहुत ज्यादा कपड़े थे नहीं, तो बस कपड़े नहीं धोए हैं। तो बस इसीलिए सिर्फ टावल ही है, तो बस इसको सुखा देती हूँ। तो बस इस तरीके से जो मेरे दिन की आज शुरुआत। तो प्यारे प्यारे जो प्लांटर लगाया हुआ है, इसको सुबह सुबह देखकर बहुत ही मन खुश हो गया, हैप्पी हो गया। तो बस आ चुकी हूँ घर के अंदर। सबसे पहले जो मेरे बेटे का कमरा है, इसके अंदर आई उसको सेट करूंगी। इसके बाद बेडरूम है वो करूंगी। तो बस यहाँ पर बेडशीट है, उसको मैंने अच्छे से झाड़ दिया है। इसके बाद ये कुशन है वो लगा दिया है। तो कुछ इस तरीके से सारे कुशन इसको मैंने लगाया है। तो बस मेरे बेटे का कमरा है, उसको भी मैंने अच्छे से पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया है। डस्टिंग क्लीनिंग सारी कर दी है। इसके बाद मैं आ चुकी हूँ किचन के अंदर। कल रात को ही मैंने जो मलाई है छाछ डालकर रखी हुई थी, तो आज ये मलाई है, इसका घी बनाना है। तो बस कल रात को ही मैंने बाहर निकाल लिया था और छाछ डाल दी थी। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, उसको ब्लेंड करूंगी। तो मलाई का जो मक्खन है तुरंत के तुरंत ही निकल आया है। तो बस इसके अंदर में थोड़ा सा जो बर्फ के टुकड़े आइस के टुकड़े वो डाल देती हूँ, ताकि जो सारा मक्खन आपस में चिपक जाता है तो आसानी से निकल आता है। बस अच्छी तरीके से मैं उसको पूरा मिक्स कर दूंगी। इसके बाद जो पूरा मक्खन है इसको मैं निकाल लूंगी। तो इस तरीके से आइस के टुकड़े डालकर निकालते हैं मक्खन को, तुरंत के तुरंत ही मक्खन सारा निकल आता है, बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। तो बस यहाँ पर इसके अंदर मैंने पानी डाला है 5 या 6 बार इस तरीके से। जब तक मुझे वाइट पानी दिखेगा मैं इसको वॉश करूंगी। तो इस तरीके से जब मक्खन को धो देते, इसके अंदर बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं आती जब हम घी बनाते, वरना बहुत ही बैड स्मेल आती है। तो बस इसी तरीके से जब तक जो साफ पानी नहीं दिखता तब तक मैं उसको वॉश कर। तो अच्छी तरीके से पूरा जो मक्खन को वॉश कर दिया है। जब तक इसका वाइट पानी दिख रहा था तब तक मैंने उसको धो दिया है। इसके बाद यहाँ पर घी बनने के लिए मैंने रखा हुआ है। इसके बाद जो घर का काम है वो मैं स्टार्ट करूंगी, ताकि मल्टीटास्किंग इस तरीके से काम करते तो फटाफट से हो जाएंगे। तो बस इस साइड में धीमी आंच पर घी भी रख दिया है करने के लिए। इसके बाद जो घर के काम है वो करूंगी। तो बस यहाँ पर सारे बर्तन थे, उसको मैंने सबसे पहले पानी से वॉश कर दिया, ताकि जूठन जो भी वगैरह हो वो निकल जाए। इसके बाद सारे बर्तन है वो भी मैंने कर दिए। तो आज बर्तन भी थोड़ा ज्यादा है, कुकर वगैरह रात को ऐसे ही रख दिया था क्योंकि हम नवरात्रि देख कर आए, तो मेरे बेटे को भूख लगी थी, तो फिर उसने पॉपकॉर्न बनाया था। फिर मैंने रात को ये बर्तन सारे नहीं किए। तो बस यहाँ पे पूरा जो प्लेटफॉर्म है वो भी अच्छे से मैंने साफ कर दिया। इसके बाद आ चुकी हूँ बाहर। मेरे हस्बैंड की एक जोड़ी कपड़े पड़े हैं, इसको मुझे आयरन करना है। तो बस बैठ कर वही कर रही हूँ। तो बस इस तरीके से मैं मल्टीटास्किंग की काम करती हूँ, ताकि अंदर मेरा घी भी बन रहा है, किचन को भी मैंने साफ कर दिया है। इसके बाद जो कपड़े इसको भी मैं आयरन कर दूंगी। तो बस इस तरीके से जो घर के काम को मैनेज करते हैं मल्टीटास्किंग, तो बिल्कुल भी देर नहीं लगती है काम करने में। तो बस ऐसे ही थोड़े से जो हमारे आदत को सुधारते हैं, तो फिर घर का काम करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो बस यहाँ पर जो कपड़े हैं वो भी मैंने आयरन कर दिया। आज ज्यादा नहीं थे, एक ही जोड़ी थी। आज मेरा बेटा नहीं है इसीलिए मैं कर रही हूँ, वरना मुझे नहीं करना पड़ता है। मेरा बेटा है वही कर लेता है, अब बड़ा हो गया है। तो बस यहाँ पर आयरन भी हो चुके हैं, बस इसको मैं अलमारी में सेट कर देती हूँ। तो बस इस तरीके से मैंने जो सारे कपड़े हैं डेली यूज की इसी तरीके से मैंने रखे हुए, ताकि उसको आसानी से मिल जाए। तो बस यहाँ पर चादर वगैरह उठा लूंगी, और जो प्रेस अभी गर्म है तो बस इसको मैं ऐसे ही यहाँ पर रख दूंगी, और चादर उसको मैं फोल्ड कर कर अंदर की तरफ रख दूंगी। तो आज मैंने सुबह सुबह ही पहले जो कपड़े हैं वो आयरन कर दिए, क्योंकि एक जोड़ी कल की ही रह गई थी। मैंने सोचा घर का काम बाद में करती हूँ, फिर जो बाद के लिए चीजें छोड़ते हैं तो रह ही जाती। तो इसीलिए मैं बात के लिए नहीं छोड़ती हूँ। तो सबसे पहले जो कपड़े हैं वही आयरन कर दी। अब आ चुकी हूँ बेडरूम में। जो कल रात को ये कपड़े पहने थे, तो रात को देर से आते हैं तो फिर सारे कपड़े मैंने ऐसे ही रख दिए थे। बस सुबह के टाइम अब तय लगा कर रख रही हूँ। तो बस ये कपड़े ऐसे होते हैं कि बार बार धोते नहीं, तो बस इसको मैंने तय लगा कर रख दिया। मैं फिर से इसको 1 या 2 बार पहनूंगी, इसके बाद ही वॉश करूंगी। इसके बाद जो बेड है उसको भी मैंने अच्छे से झाड़ लिया, उसको सेट कर दिया है। और आज मुझे बहुत ही तेज जुकाम हो गया। आप लोगों को मेरा आवाज ऊपर से लग ही रहा होगा, लेकिन क्या ही कर सकते, अभी वेदर चेंज हो गया तो मेरी हालत ऐसी रही नहीं वाली है। तो बस इसके बाद ये सारी जो ज्वेलरी मैंने पहनी हुई थी इसको मैं सेट कर रही हूँ।
तो डेली के डेली रात को जो मैं ज्वेलरी पहनती हूँ, सुबह के टाइम सबसे पहले इसको अरेंज करती हूँ ताकि जो चीज़ें हैं फैले नहीं और बिल्कुल भी मेसी ना दिखे। तो बस इसी तरीके से छोटी-छोटी हैबिट को हमारे अंदर सुधारते हैं तो हमारा घर वेल सेट ऑर्गेनाइज रहता है। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने अरेंज कर दिया, कुछ इस तरीके से सारी चीज़ें रखी ताकि तुरंत के तुरंत मिल जाए। तो आ चुकी हूँ बाहर, यहाँ पर थोड़ा-सा मैंने डिटर्जेंट पाउडर है वो डाला है, बस अच्छे से यहाँ पर पूरा मैं धो लूँगी क्योंकि मुझे नए जो कपड़े हैं वो मुझे वॉश करने, जो मेरा ब्लाउज़ है इसको मुझे वॉश करना है। तो बहुत ही यहाँ पर मिट्टी-मिट्टी वाला हो चुका था क्योंकि कल जो गमले लगाए थे तो सारी मिट्टी यहाँ पर साइड में रह ही गई थी। यहाँ पर मैं भूल गई थी क्लीन करना, तो सबसे पहले यहाँ पर अच्छे से मैं उसको पूरा क्लीन करूँगी। इसके बाद जो मेरा ब्लाउज़ मुझे वॉश करना है वो करूँगी। तो बस यहाँ पे एरियल लिक्विड है वो मैंने लिया है। तो जो भी सारे नए कपड़े होते हैं इसको मैं मशीन के अंदर नहीं डालती हूँ, बस हाथ से ही वॉश करती हूँ। और आज मुझे इतना जुकाम हो गया है कि मेरे अच्छे से आवाज़ भी नहीं आ रही, मुझसे बोला भी नहीं जा, मेरे जो दोनों नाक है वो बंद हो चुके हैं। तो बस इस तरीके से इसीलिए मेरी आवाज़ आ रही है। लेकिन क्या ही कर सकती हूँ, अब तो जो पूरे सीज़न ठंडी की मेरे साथ ऐसा ही होने वाला है, तो बस मैं कितने टाइम नहीं बोलूँगी। तो बस इस तरीके से कुछ चलता रहता है। कभी-कभी ठीक हो जाता है, कभी-कभी ज़्यादा हो जाता है। बस इस तरीके से पूरे जो सीज़न है ठंडी की वो निकल जाएगी। तो बस इस साइड धूप नहीं थी तो मैंने यहाँ पर कपड़े हैं वो डाल दिए हैं। तो यहाँ पर जो सारे गमले रखे हैं मैं इसको देख रही थी, बहुत ही क्यूट लग रहे हैं देखने में। तो घर के अंदर सारी डस्टिंग क्लीनिंग हो चुकी है। इसके बाद बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो बस अंदर की तरफ दोनों रूम में झाड़ू लगा दी है। आ चुकी हूँ लिविंग रूम में। तो बस यहाँ पर भी मैं झाड़ू लगा दूंगी। उसके बाद बाहर आंगन है वहां पर भी क्लीन कर दूंगी। तो बस इस तरीके से सुबह के टाइम जो मेरा डेली का रूटीन होता है इसी तरीके से मैं घर के काम को मैनेज करती हूँ। तो आप लोगों को मेरी आवाज़ ऐसी आ रही इसके लिए सो सॉरी, लेकिन क्या ही कर सकते, मुझे एलर्जी है तो पूरी सीजन मुझे ऐसे ही रहने वाला है। तो कभी-कभी अपने आप ही ठीक हो जाता है, कभी-कभी ज़्यादा हो जाता है, तो बस इस तरीके से चलता रहता है। बस आ चुकी हूँ किचन के अंदर, तो ये छलनी बहुत ही खराब हो चुकी है, इसके अंदर बहुत सारा मैल हो चुका है। तो बस यहाँ पर मैंने लिक्विड डिश वॉशर है वो डाला है, थोड़ा-सा पानी भर लिया है, इसके अंदर बेकिंग सोडा डाला है और ये लेमन की क्यूब है। बस इस तरीके से जमा कर मैं फ्रिज के अंदर स्टोर कर देती हूँ, बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। तो इसको हम अच्छे से उबालेंगे, जब तक कि पूरा उबाल नहीं आता इतना पानी गर्म करेंगे, तब तक पानी गर्म होता है। यहाँ पर साइड में खाने की तैयारी वो भी मैं कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर आटा मैं छान लूँगी, यहाँ पर डो बनाकर रख दूँगी। तो बस इसी तरीके से मल्टीटास्किंग में काम करती हूँ और साइड में जो मेरा घी है वो भी बन चुका है। इसको भी ठंडा होने के लिए रखा है, ठंडा हो जाएगा तब डब्बे के अंदर मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो बस यहाँ पर आटा है वो भी मैंने गूँथ लिया है और यहाँ पर आटा-आटा गिरा था तो प्लेटफ़ॉर्म काउंटर टॉप उसको भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया। तो बस यहाँ पर पानी के अंदर उबाल भी अच्छे से आ चुका है, तो बस इसको नीचे उतार लेंगे और यहाँ पर राइस है जो मैं नमक डालकर रखा हुआ है, बस इसको चढ़ाने के लिए रख देंगे। तो एक साइड मेरे चावल है वो भी हो जाएंगे और तब तक यहाँ पर जो छलनी मुझे साफ करनी है वो भी हो जाएगी। तो किचन के अंदर मैं इस तरीके से एक पुराना टूथब्रश है वो रखती हूँ, इसी से मैं पूरा क्लीन करूंगी और आप देख सकते हैं कितना सारा जो मेल जमा हो गया है, तो बस सारा मैं इसी से क्लीन करूंगी। और आप देख सकते हैं पूरा मैंने क्लीन कर दिया अच्छे से, ये छलनी पूरी चमक गई है। तो बस थोड़ी सी जो टिप्स एंड ट्रिक के साथ जो काम करते हैं तो अच्छे से काम हो जाता है। और यहाँ पर घी है वो भी मैंने निकाल दिया, लेकिन अभी भी थोड़ा-सा गरम है तो मैंने ऐसे ही ढक कर रखा है और चावल भी हो चुके हैं। तो बस यहाँ पर शाम हो चुकी है, बस अभी जस्ट मैंने वीडियो का वॉइस ओवर किया है। तो बस 4:15 बज गए हैं, बस यहाँ पर जो कपड़े हैं वो मैं निकाल रही हूँ। तो बस कपड़े हैं वो भी मैंने चेंज कर दिए क्योंकि जाना है मार्केट, तो बस मार्केट चली गई हूँ। थोड़ा-सा काम था, मेरी देवरानी को बेटी की चीज़ें भी लेनी थी और मुझे जो कल नवरात्रे पूरे होने वाली तो 9 कन्याओं को भोजन करवाना था, बस इसी के लिए सारी चीज़ें लेनी थी। तो बस वही लेने के लिए गई थी क्योंकि बच्चे को पैसे देते हैं तो उससे वो खुश नहीं होते हैं। तो इसीलिए मैंने उसके लिए छोटी-छोटी अलग-अलग चीज़ें ली है, मैं आपको घर जाकर दिखाऊँगी। तो बस आ चुकी हूँ मेरी देवरानी के घर, तो बस उसकी बेटी को मैं तैयार कर रही हूँ, मेकअप कर रही हूँ। तो बस वो आज गरबा खेलने के लिए बाहर जा रही थी, बस इसीलिए मैंने इसको तैयार किया है। तो कैसा मेकअप हुआ है ज़रूर बताना कमेंट कर कर। तो बस उसको भी मैंने तैयार कर दिया, मार्केट का भी काम पूरा कर दिया। उसके बाद आ चुकी हूँ घर वापस क्योंकि खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि खाना बनाएंगे खाएंगे उसके बाद फिर से गरबा खेलने के लिए जाएंगे। तो बस यहाँ पर आलू है वो भी मैंने कट कर दिया है। तो बस माँ बेटे अकेले ही है तो बस हमारे लिए पोहा बना देंगे, मेरे हस्बैंड का फास्ट है। तो बस यहाँ पर तेल गरम हो गया है, मैंने डाला है राई, जीरा, हल्दी पाउडर, करी पत्ते, इसके बाद जो कट करके आलू रखे हुए थे वो मैंने डाल दिए, थोड़े से जो सॉफ्ट हो गए इसके बाद जो टमाटर है वो डाले हैं। यहाँ पर मसाला किया है धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, कसूरी मेथी, बस सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से पोहे को मिक्स कर दिया। इसके बाद लास्ट में गैस बंद किया, उसके बाद नींबू का रस है वो डाल दिया है। तो बस हमारा टेस्टी टेस्टी पोहा तैयार है।
इसके बाद जो मेरे हस्बैंड का फास्ट है उसके लिए मोरैया बना रही हूँ, तो बस तेल गरम किया, इसके बाद मैंने डाला जीरा, करी पत्ता, इसके बाद जो कट कर कर आलू रखे थे वो डाले, थोड़ा सा नमक, हल्दी का पाउडर, बस अच्छे से मैंने आलू को पका लिया। इसके बाद टमाटर डाले हैं और यहाँ पर मोरैया है वो डाल दिया है, थोड़ी सी मैंने छाछ डाली है, थोड़ा सा धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर। तो इस तरीके से मोरैया बनाती हूँ, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता। तो बस यहाँ पर मोरैया हो चुका है, गैस को मैंने बंद कर दिया है। यहाँ पर मिट्टी का तवा है वो लिया है, इसके ऊपर जो हरी मिर्ची है उसको मैं सेक रही हूँ, तो खाने में बहुत ही टेस्टी एंड मीठी लगती है। तो बस यहाँ पर मिर्ची है उसको भी मैंने सेक लिया है। इसके बाद बारी आती है गैस स्टोव को क्लीन करने की। तो नीचे की तरफ जो काउंटर टॉप है उसको भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया, साफ कर दिया। तो हमारा खाना पीना सब हो चुका है, आ चुकी हूँ रूम में। तो बहुत ही थकान लग रही है, 9 बज रहे हैं आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी जो मन है वो नहीं रह रहा है, क्योंकि गरबा खेलने का बहुत शौक है मुझे। तो बस यहाँ पर कपड़े हैं वो निकाल रही हूँ, तैयार भी हो चुकी हूँ। तो ये है आज का मेरा लुक, आप लोगों को पूरा दिखाती हूँ। तो ये पूरा ब्लाउज स्लीव में कुछ इस तरीके से भरा हुआ है। तो बस आज हमारे कॉलोनी में हम गरबा खेलकर एक राउंड लगाकर चले गए थे। ये पूरी जो बाहर की तरफ नवरात्रि होती है वो हम देखने के लिए गए थे। तो बस ये था आज का छोटा सा वीडियो, आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।